हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डेप्थ यानी कि गहराई, ऑफ यानी कि काकी के, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ। डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, गहराई की समझ या फिर समझ की गहराई। वन डे अ फादर of a very affluent family decided to take his son on a trip to show how the poor people lived, so he could be thankful for his wealth. One day, एक दिन, a father, एक पिता, of a very affluent family, बहुत धनी परिवार से, decided, फैसला किया। वन डे अ फादर ऑफ अ वेरी अफ्लुएंट फैमिली, एक दिन बहुत धनी परिवार से एक पिता ने फैसला किया टू टेक हिज सन, अपने बेटे को ले जाना, ऑन अ ट्रिप, यात्रा पर, टू शो, दिखाने के लिए, टू टेक हिज सन ऑन अ ट्रिप, टू शो, अपने बेटे को यात्रा पर ले जाकर दिखाने के लिए। हाउ द पुअर पीपल, हाउ कितनी, द पुअर पीपल गरीब लोग, लिव्ड रहते, हाउ द पुअर पीपल लिव्ड, हाउ कैसे गरीब लोग रहते थे। सो ही कुड बी, सो ताकि, ही वह, कुड सके, कुड ये आता है शक्यता दर्शाने के लिए, हाँ, और कैन आता है शक्यता दर्शाने के लिए। प्रेजेंट टेंस में कैन आता है और पास्ट टेंस में कुड आता है। थैंकफुल, आभारी मानना, फॉर के लिए, हिज वेल्थ यानी कि अपनी संपत्ति। सो ही कुड बी थैंकफुल फॉर हिज वेल्थ, ताकि वह अपनी संपत्ति के लिए आभारी हो सके। एक अमीर पिता था, बहुत अमीर परिवार से एक पिता था जिसने फैसला किया कि अपने बच्चे को एक यात्रा पर लेकर जाए और दिखाए कि गरीब लोग कैसे रहते थे, ताकि वो अपनी संपत्ति के लिए थैंकफुल हो। They spent a couple of days with poor families. उन्होंने spent, बिताया, a couple of days यानी कि कुछ दिन, with poor families, गरीब परिवार के साथ। They spent a couple of days with poor families. उन्होंने गरीब परिवार के साथ कुछ दिन बिताए। दे ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है? उस अमीर परिवार के लिए आया है। स्पेंट ये मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आई है, इसलिए ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम देयर ट्रिप, ऑन देयर रिटर्न, वापस आते समय, फ्रॉम से, देयर ट्रिप, अपनी यात्रा से। ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम देयर ट्रिप, अपनी यात्रा से वापस आते समय। द फादर आस्क्ड हिज सन, द फादर, पिता ने बेटे से पूछा। द फादर आस्क्ड हिज सन, पिता ने बेटे से पूछा, अपने बेटे से पूछा। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है और ऑब्जेक्ट। आस्क ये फर्स्ट फॉर्म में होता है और आस्क्ड ये सेकेंड फॉर्म में होता है। ASK
आस्क ये फर्स्ट फॉर्म में, ईडी लग जाए तो ये सेकेंड फॉर्म में, ठीक है। हाउ वॉज द ट्रिप, हाउ कैसी, ट्रिप यात्रा, वॉज थी, हाउ वॉज द ट्रिप, यात्रा कैसी थी। पिता ने क्या किया, अपने बेटे से पूछा कि यात्रा कैसी थी, और ये प्रश्नार्थी वाक्य है क्योंकि यहाँ पे WH फैमिली वर्ड से हाउ आया है। हाँ, सेंटेंस की स्टार्टिंग ये WH वर्ड फैमिली से हुई है और सेंटेंस के आखिर में प्रश्नार्थी चिन्ह है। इट वॉज ग्रेट डैड, इट यह, वॉज ग्रेट बहुत अच्छा, डैड पिताजी। इट वॉज ग्रेट डैड यह बहुत अच्छा था पिताजी। ये किसने जवाब दिया, उस बेटे ने जवाब दिया। डिड यू सी हाउ पुअर पीपल कैन बी, डिड यू तुमने, सी देखा, हाउ कैसे, पुअर पीपल गरीब लोग, कैन बी हो सकते हैं, या फिर होते हैं। डिड यू सी हाउ पुअर पीपल कैन बी, और ये प्रश्नार्थी वाक्य है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है और सेंटेंस के आखिर में प्रश्नार्थी चिन्ह है। और उस पिता ने उस बच्चे से फिर से पूछा कि क्या तुमने देखा गरीब लोग कैसे हो सकते हैं या फिर होते हैं। डिड यू सी हाउ पुअर पीपल कैन बी, द फादर आस्क्ड, पिता ने पूछा। ओ या, अरे हाँ, सेड द सन, सेड यानी कि कहना, द सन यानी कि बेटा, बेटे ने कहा। ओ या, ये जवाब किसने दिया, बेटे ने दिया। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, सो तो, व्हाट क्या, डिड यू तुमने, लर्न सीखा, फ्रॉम से, ट्रिप यात्रा। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, तो तुमने यात्रा से क्या सीखा। अब ये भी कौन पूछ रहा है, ये उसका पिताजी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि तो तुमने यात्रा से क्या सीखा। और ये प्रश्नार्थी चिन्ह है क्योंकि यहाँ पे WH फैमिली वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है और सेंटेंस के आखिर में क्या है, प्रश्नार्थी चिन्ह है। आस्क्ड द फादर, आस्क्ड पूछा, द फादर पिता, पिता ने पूछा, आस्क्ड द फादर। द बॉय सेड, लड़के ने कहा। वी हैव वन डॉग, वी हमारे, हैव पास, वन डॉग एक कुत्ता। वी हैव वन डॉग हमारे पास एक कुत्ता है। हैव ये कोई चीज़ हमारे पास है ये बताने के लिए आता है और ये प्रेजेंट टेंस में आता है। बट दे हैड फोर, बट लेकिन, दे उनके पास, हैड ये पास बताने के लिए आता है, फोर यानी कि चार। बट दे हैड फोर लेकिन उनके पास चार। दे ये प्रोनाउन है और ये प्लूरल में आता है। और ये किसके लिए आया है, उन गरीब लोगों के लिए आया है। हैड ये है नहीं क्या, किस लिए आता है, ये कोई चीज़ हमारे पास है बताने के लिए आता है और ये पास्ट टेंस के लिए आता है। जैसे कि हैव ये प्रेजेंट टेंस में आता है वैसे हैड ये पास्ट टेंस में आता है। वी हैव अ पुल दैट रीचेस द मिडल ऑफ आवर गार्डन। वी हैव हमारे पास अ पुल, एक पुल, दैट जो, रीचेस पहुंचता था, सॉरी पहुंचता है क्योंकि यहाँ पे हैव है इसलिए प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। द मिडल यानी कि बीच में, ऑफ यानी कि काकी के, आर गार्डन यानी कि हमारे बगीचे में। वी हैव अ पुल दैट रीचेस द मिडल ऑफ आर गार्डन हमारे पास एक पुल है जो हमारे बगीचे के बीच में पहुंचता है। एंड दे हैव अ क्रीक दैट हैज़ नो एंड, और दे उनके पास,
अ क्रीक एक नदी, दैट जिसे या फिर जिसकी हैज़ नो एंड कोई अंत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। एंड दे हैव अ क्रीक दैट हैज़ नो एंड, और उनके पास एक नदी जिसका कोई अंत नहीं। वी हैव important lanterns in our garden. वी हैव हमारे पास इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, या फिर यहाँ पर ये कोई एक चीज़ है इसलिए यहाँ पे ये हम क्या कहेंगे, कीमती कहेंगे यहाँ पे। हाँ, इसे लैंटर्न्स यानी कि दिवा बत्ती, जो कि गार्डन में या फिर मेन गेट पर लगाए जाते हैं। हाँ, जो कि बहुत अच्छे बल्ब होते हैं, उसे कहते हैं लैंटर्न्स। इन आर गार्डन हमारे बगीचे में। We have important lanterns in our garden. हमारे पास कीमती लैंटर्न दिवाबत्ती हमारे गार्डन में। And they have the stars at night. And और they उनके have पास, उनके पास stars सितारे at night रात में, या फिर रात पर। And they have the stars at night, और उनके पास सितारे रात पर, या फिर रात में। We have a small piece of land. We हमारे have पास a small piece छोटा टुकड़ा of काकी के land यानी कि ज़मीन। We have a small piece of land. हमारे पास ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा। They have fields beyond our sight. They उनके पास fields यानी कि खेत खलियान या फिर ज़मीन, beyond यानी कि परे, our sight यानी कि हमारे आँखों से, या फिर दृष्टि से। They have fields beyond our sight. उनके पास खेत खलियान या फिर ज़मीन हमारे आँखों से परे, यानी कि वो जहाँ तक दूर तक देखें वहाँ तक दूर तक वो खेत खलियान दिखते हैं, हमारे आँखों से वो परे है। मतलब हमको हमारी नज़र भी नहीं पहुँच पाती उतनी जितनी कि वो वहाँ पे की ज़मीन है, इतने दूर दूर तक वो ज़मीन है। दे हैव फील्ड्स बियॉन्ड आवर साइट। वी बाय आवर फूड बट दे ग्रो देयर्स। वी हम बाय खरीदते, आवर फूड हमारा खाना, बट लेकिन दे वे ग्रो देयर्स अपना उगाते। वी बाय आवर फूड बट दे ग्रो देयर्स हम अपना खाना खरीदते लेकिन वे अपना उगाते। वी हैव walls but they have friends to protect. We have हमारे पास walls यानी कि दीवार, हाँ, हमारे पास दीवार, बट लेकिन दे उनके पास दोस्त, हाँ, हिफाजत करने के लिए, टू प्रोटेक्ट हिफाजत करने के लिए। We have walls but they have friends to protect. हमारे पास दीवारें लेकिन उनके पास दोस्त जो हिफाजत करने के लिए। The boy thanked his father for showing how poor they were. The boy लड़के ने thanked धन्यवाद किया, his father अपने पिता को, for के लिए, showing दिखाने के लिए, how कैसे, poor गरीब, they वे थे। The boy thanked his father for showing how poor they were. लड़के ने अपने पिता को धन्यवाद किया दिखाने के लिए कितने या फिर कैसे वे गरीब थे। यानी कि उसके पिता ने तो ये दिखाने के लिए ले गया कि
हम कितने अमीर हैं, वो लोग कितने गरीब हैं, ये दिखाने के लिए। पर उसके बच्चे ने जो दृष्टि से देखा खुद के, उसके हिसाब से तो वो खुद ही बहुत गरीब था और वो लोग बहुत अच्छे अमीर, अच्छा रहने वाले। Sometimes children can be source of knowledge. Sometimes यानी कि कभी कभी चिल्ड्रन बच्चे कैन बी हो सकते हैं सोर्स, स्रोत या फिर जरिया ऑफ यानी कि काकी के, नॉलेज यानी कि माहिती या फिर मालूमात। समटाइम्स चिल्ड्रन कैन बी सोर्स ऑफ नॉलेज। कभी कभी बच्चे माहिती या फिर मालूमात का ज़रिया हो सकते हैं। तो चलिए, यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे हाइप ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ 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 न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।